नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पूनम्स पाकशाला में बहुत बहुत स्वागत है। इस साथ में बीकानेर के मशहूर पंधारी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, बीकानेर का ये एक रॉयल लड्डू होता है। इसके बिना बीकानेर की मिठाइयों की बात अधूरी रह जाती है। फ्रेंड, वैसे तो आजकल पंधारी के लड्डू सभी जगह मिलने लगे हैं, पर बीकानेर की तो फिर बात ही और है। तो फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं हम बीकानेरी पंधारी के लड्डू। ये पंधारी के लड्डू इसका रियल नाम नहीं होता है, इसका नाम होता है पंचधारी के लड्डू, यानी कि 5 चीज़ों को धारण करने वाला। तो हम इसको बनाते हैं 5 तरीके के आटों से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 तरीके के आटे लिए हैं। और फ्रेंड, इसमें ना ये आटे जो है हमें बहुत समान मात्रा में लेने पड़ते हैं, यानी कि जितने एक बराबर सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें 100-100 ग्राम ली हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने लिया ये 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम मैदा है और 100 ग्राम गेहूं का आटा है, जो सिंपल रोटियां बनाते हैं जैसे वो वाली, और 100 ग्राम सूजी है और 100 ग्राम ये उड़द की दाल का आटा है। फ्रेंड, इसकी जगह पे आप चाहें तो मूंग की दाल का भी आटा ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी आटे को आप स्किप करके थोड़ा सा चावल का आटा भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बहुत से लोग मैदा खाना नहीं पसंद करते हैं ना, तो मैदा की जगह पे चावल का आटा ले लीजिए। पर फ्रेंड, जब मैदा के साथ बनाते हैं ना, तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उड़द की दाल का आटा कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम दाल ली, और दाल लेने के बाद में इसको एक गीली टॉवल के ऊपर डाल दिया। और डालने के बाद में ना इसको इस तरीके से रब करके इसकी जो ऊपर की इम्प्योरिटी होती है ना, उसको हटा दिया। खूब अच्छी तरीके से रगड़ दिया है। अब जैसे ये रगड़ने के बाद में ना, अब हम इसको एक थाली के अंदर रख लेंगे। इसको इस तरीके से करके थाली के अंदर डाल देंगे। और फिर जैसे तेज़ धूप होगी ना, तो तेज़ धूप के अंदर हम इसको रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, तो बिल्कुल ये सूख जाएगी। लेकिन इस टाइम फ्रेंड धूप नहीं तेज आ रही है, बरसात का मौसम हो रहा है, तो इसको थोड़ी देर मैंने पंखे के नीचे रख दिया था। और पंखे के नीचे रखने के बाद में इसको थोड़ी सी देर रोस्ट कर दिया मैंने, करीब 5 से 6 मिनट तक। इसकी हल्की सी नमी हटा दी। नमी हटाने के बाद में फिर इसका मिक्सी से बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया, और उसके बाद में इसको छलनी से छान दिया। और फिर हमारे उड़द की दाल का पाउडर बनके तैयार हो गया। और ऐसे ही आप चाहें तो अगर मूंग की दाल का इस्तेमाल करना चाहें तो मूंग की दाल का पाउडर भी बना सकते हैं। और फिर हमारे ये 5 आटे बनकर तैयार हो चुके हैं, और इन सभी को हम एक चौड़े बर्तन के अंदर डाल लेंगे। फिर अगर इसमें हम मैदा की जगह पे चावल का आटा डालते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा इसके लड्डू के अंदर दाना दाना सा महसूस होता है, और मैदे से ऐसा नहीं होता है। और फिर इसको साइड कर देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर घी लिया है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें सारी चीज़ें बराबर मात्रा में पड़ती हैं। तो हमारे 5 तरीके के आटे मिलाकर 500 ग्राम आटा हो गया था। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम देसी घी लिया है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर दिया है। अब इसमें हम एक बीच में गड्ढा बनाएंगे, और जो हमने मेल्ट किया हुआ घी था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं घी, क्योंकि हमें पूरा का पूरा घी इसी लड्डू के अंदर ही डालना है। चाहे आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फिर कढ़ाई में जब हम भूनेंगे तब आप डाल दीजिए। बस क्या है, यहाँ पर ना हमको सूजी को फुलाना है। करीब मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच के लगभग यहाँ पे घी डाल चुकी हूँ मैं। फ्रेंड देखिए, इसको खूब अच्छी तरीके से रब कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे करीबी 3/4 कटोरी दूध है। ये हल्का सा गुनगुना दूध है। वेट में मान के चलिए 30 ml के लगभग है। सारा ही डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर बड़ा गीला गीला सा महसूस हो रहा होगा, है ना। अभी हम इसको ढककर रख देंगे ना थोड़ी सी देर के लिए, तो ये सूजी है ना, वो सारा आटा और घी और ये दूध सब सोख लेगी, और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल है ना गीला गीला सा। और फिर हम इस स्टेज पर इसको करीब आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। और फिर आधा घंटा हो गया है और देखिए बिल्कुल कितना ड्राई हो गया है ना, उंगली दबाने से बिल्कुल अलग अलग महसूस हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा अलग हटा कर रख देते हैं, आगे का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में करीब 2 चम्मच देसी घी लिया है और यहाँ पर करीब ये 25 ग्राम के लगभग गोंद है, ये बारीक वाला गोंद है। इसको हम फ्राई करेंगे। वैसे मार्केट में फ्रेंड 3 तरीके के गोंद आते हैं, एक थोड़ा मोटा आता है, उसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। एक दाना डालकर देखेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम फूल के आ गया अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा घी परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार क्या है ना कि ये वाला दाना जो है जल जाएगा सारे जब हम फ्राई करेंगे, तो इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको अलग निकाल दिए और थोड़ा थोड़ा जाल डालते जाएंगे हम, है ना, और फिर फ्राई करते जाएंगे हम। बारीक वाला गोंद जो होता है ना, ये बहुत जल्दी से फूल जाता है। और जैसे जो बिल्कुल पाउडर वाला गोंद आता है, तो उसको तो हम जैसे कभी आटा वगैरह कोई चीज़ भून रहे होते हैं ना, उसी के साथ डाल दो तो उसी के साथ ही भुन जाता है, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और जो मोटा वाला गोंद होता है वो बहुत टाइम लगाता है भूनने में, कई बार अंदर से कच्चा भी रह जाता है। अभी हमारा सारा गोंद भुन चुका है। फिर गोंद को भून कर ना मैंने फिर उसी बर्तन के अंदर निकाल दिया है जिसके अंदर हम लड्डुओं को बनाएंगे। अब हमारे ये रॉयल लड्डू हैं तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर करीब 10-15 बादाम लिए हैं और 15 के लगभग काजू है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि क्या है, एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और ये वाले लड्डू तो फ्रेंड जब मतलब लगभग 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती है, अगर आपके घर में चल जाए तब। क्योंकि फ्रेंड ये वाले लड्डू सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे घर में तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी मैंने उसी बर्तन में निकाल लिया है। अब जो हमारा घी बचा था उसके अंदर जो है हमने ये आटा जो तैयार करे थे उसको डाल देंगे। और इसको हम पहले तो थोड़ी देर लगभग 5 मिनट के लगभग तेज़ आंच पर सेकेंगे, जिससे कि हमारा जो आटा है ना वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम धीमी आंच पे गर्म करते हैं ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। एक बार फिर जब आटा गर्म हो जाता है ना, उसके बाद में फिर आप आंच को धीमा कर दीजिए, धीमी धीमी आंच पर भूनिए। तो अभी मेरी गैस बिल्कुल तेज़ है। हम तेज़ आंच पर इसको भूनेंगे। अभी करछली से इसकी जो गुठलियाँ सी हो गई हैं ना, इसको फोड़ लेंगे। और फ्रेंड इसके अंदर ना हमें सारा का सारा घी डालना है, तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट महसूस हो वहाँ वहाँ पर आप इसमें घी डाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। और फिर इसको मिक्स करने के बाद में हम लगातार इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। कि फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी भी मिठाई को बनाने का, अच्छा बनाने का, मतलब किसी भी मिठाई को अच्छा बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, यानी कि हमें सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है: मन, प्यार, धीमी आंच और धैर्य। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी मिठाई बनाएंगे तो मिठाई हमेशा ही बहुत अच्छी बनेगी। अभी करछली के ऊपर जो लग जाता है ना फ्रेंड, इसको भी हटा दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है ना ये कच्चा रह जाता है और फिर टेस्ट हमारा बिगड़ जाता है। लगातार चलाते रहेंगे इस तरीके से पलट पलट के, क्योंकि कहीं पर से भी जो है ना आटा हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। और फिर इसको भूनने में लगभग आधे से पौना घंटा तक भी लग सकता है। और देखिए फ्रेंड नीचे से मेरा हल्का हल्का सा भुनना महसूस हो चुका है। करीब मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए जो है ना काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। और लगातार चलाते रहना है। और फ्रेंड मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी और डाल लिया है।
इसको भी डालकर हम खूब अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरा आटा जो है ना भुन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हल्का हो गया है, घी ऊपर छूट रहा है उसके अंदर से। अब फ्रेंड इसके अंदर हम डालेंगे इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर ये लड्डू बन ही नहीं सकते। ये है मावा यानी कि खोया। ये भी मात्रा में आधी किलो ही है, यानी कि जितना आटा उतना घी उतना ही मावा। और ये फ्रेंड मेरे घर का बना हुआ था और ये भुना हुआ था। अगर आप मार्केट का ले रहे हैं तो उसको पहले अलग से भून लीजिएगा, क्योंकि ये लड्डुओं की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर जो है ना चीज़ें भुनी हुई होनी चाहिए और खूब अच्छी तरीके से भुनी हुई होनी चाहिए। ज़रा भी कच्चापन ना हो, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मेरा जो मावा था ना वो घर का बना हुआ था ना, तो एकदम देखिए इसके अंदर कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और ये आटे के अंदर जो है ना घी बिल्कुल ऊपर से तैर रहा है लगभग। और फिर मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है और उसके बावजूद भी फ्रेंड ये कढ़ाई गर्म है और तब भी मैं इसको करीब ऐसे 5-7 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ाई हल्की ठंडी ना हो जाए। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से ही छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से हमारा आटा ज़्यादा भुन जाएगा। तो लगातार इसको हमें चलाते रहना है। जब आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि अगर हम इस जगह पर छोड़ देंगे तो हमारा आटा का नीचे से जलेगा नहीं, तब तक चलाते रहना है। आप मान के चलिए 5 से 7 मिनट तो आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अब चलते हैं फ्रेंड आगे के प्रोसेस की तरफ। जब तक हमारा आटा थोड़ा और ठंडा हो रहा है तब तक हम ये ड्राई फ्रूट्स जो थे ना इसको हल्का सा कट कर लेंगे। और जो ये गोंद हमने फ्राई करके रखा था इसको भी हम हल्का सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, एक बादाम के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टुकड़े करेंगे। अपन ड्राई फ्रूट हमारे कट चुके हैं। अब एक मसाला बनाएंगे। इसमें मैंने लिए हैं 6-7 सफ़ेद वाली इलायची, उसके बीज निकाल लिए हैं वो, थोड़ी सी जावित्री, एक जायफल है उसका छोटा सा टुकड़ा काट के इसके अंदर डाल लिया है। बहुत सारा हमें नहीं लेना है। और फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, करीब 10-12 है। इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बस हल्का सा दरदरा सा, मतलब यानी कि कई बार जो है मुंह में काली मिर्च आनी चाहिए। पाउडर हमारा बन चुका है, इसको भी हम इसी मिक्स के अंदर डाल देंगे। कढ़ाई हमारी हल्की सी गुनगुनी है। अब उसी टाइम पर हम इसको आटे को ना इसके अंदर डाल देंगे। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, यानी कि हाथ से हैंडल करने लायक हो जाएगा, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाले लड्डू चाशनी के साथ में नहीं बनाए जाते हैं, ये बूरा के साथ ही बनाए जाते हैं। तो आप बूरा ले लीजिए, जो देशी खांड आती है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर देशी खांड ली है और ये भी आटे के बराबर मात्रा में होगी। यानी कि 500 ग्राम आटा था तो 500 ग्राम ही यहाँ पर बूरा होगी और 500 ग्राम घी, यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में पड़ेंगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाएगा। और फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा ये आपको कैसी लगती है। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए हमारी बूरा खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो फ्रेंड हम बनाना शुरू करते हैं अपने लड्डू। और फ्रेंड आपको जिस तरीके से पसंद है ना, जैसे बड़े छोटे लड्डू, उस तरीके से अपनी पसंद के अनुसार लड्डू को बना लेंगे। इनको बनाने में ज़रा भी परेशानी नहीं होएगी, बस हल्का सा दबाते जाना है इस तरीके से। और जो इसको चिकना करने के लिए इस तरीके से गोल गोल जो है घुमाइए और लड्डू बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। देखिए बन गया ना कितना बढ़िया मस्त लड्डू। अभी मैं आपको एक और बताती हूँ कि जितना अपना लेना है उसके हिसाब से लीजिए, या फिर अगर आपको कई बार छोटे बड़े हो जाते हैं ना तो कोई एक चमचा या करछली, मतलब चमचा या कोई कटोरी सेट कर लीजिए
और उसके बराबर लीजिए और इस तरीके से दबा दबा के आप लड्डू बना सकते हैं। देखिए इतने आटे से हमारे करीब 1.5 से पौने 2 किलो तक लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे और ये लड्डू आपके कम से कम 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे, फ्रिज के बाहर रख के भी। और फ्रेंड ये हमारे पंधारी के लड्डू जो बीकानेर की शान भी हैं और जान भी हैं और बन के तैयार हैं। अगर फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। थैंक यू। और फ्रेंड लड्डुओं को ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें।